नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीजीएल परीक्षा को रोकने के लिए हजारों छात्र जेएसएससी ऑफिस पहुंचे थे। अंततः जेएसएससी ने साफ साफ यह कह दिया, या झारखंड सरकार ने यह कह दिया कि हम इस बहाली को रद्द नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो सबूत पेश किए गए हैं वो पूरी तरह यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में कॉपी लीक हुआ था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं। हो सके तो आपको अच्छा लगे, हो सके तो आपको बुरा भी लग सकता है। मैं चाहता हूं सीजीएल का जो परीक्षा है ये रद्द हो। और देखिए, जो साक्ष्य दिए गए हैं उस पे उन्होंने पूरी तरह से तैयारी करके रखा था कि क्या जवाब देना है, क्या नहीं देना है। और उन्होंने कहा, जैसे कि एक चीज पूरा वायरल हो रही थी कि जो फोटो खींचा गया था वो 22 सितंबर को ही सुबह 7 बजे का था। तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये एडिट हो सकती है। हालांकि हाँ, ये एडिट हो जाती है। आप कोई भी ऐप के थ्रू जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है वहाँ से आप कोई भी फोटो का जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे आज 2 अक्टूबर है तो आप 1 अक्टूबर का ही उसको कर सकते हो। तो छेड़खानी किया जा सकता है। हालांकि उस सबूत में छेड़खानी किया गया है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि देखिए, सरकार तो कोई भी मतलब किसी भी परिस्थिति में इस बहाली को रद्द नहीं करने जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो रद्द करेगी इस बहाली को तो सिर्फ कोर्ट के थ्रू करेगी मेरे हिसाब से। और कोर्ट के थ्रू भी करना होगा तो कोर्ट में सबूत क्या देंगे? सिंपल सा बात है कि कोर्ट में क्या सबूत है। एक ही सबूत है दोस्तों, भले ये बहाली का जो क्वेश्चन लीक हुआ था या नहीं ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ 100% कि हुआ था कि नहीं, लेकिन एक पॉइंट है जिसपे छात्रों की जीत होगी। वो पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन का रिपीटेशन था, है ना, 32 क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 32 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो 32 क्वेश्चन और जेएसएससी का ऑफिशियल साइट में भी दिया हुआ है कि इससे पहले भी 2017 में जब क्वेश्चन रिपीट हो गए थे तो एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, है ना। क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो गए थे तो एग्जाम को रद्द कर दिया था। तो उसी प्रकार अगर छात्र हाईकोर्ट में जाते हैं, हालांकि जा चुके हैं, तो इस चीज को देखते हुए झारखंड सरकार की हार हो जाएगी और झारखंड के छात्रों की जीत हो जाएगी। यानी इसी सबूत के तौर पे कि आप इतना क्वेश्चन, और जेएसएससी का नियम में भी ये लिखा हुआ है कि प्रीवियस 2 इयर्स के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, मैच नहीं होने चाहिए, है ना। तो आप लोग ने देखा होगा जब वहां से लाइव किया जा रहा था, जो वार्तालाप अंदर में हुई थी उसमें भी जब इस बात को कहा गया था कि 32 क्वेश्चन मिले हुए हैं, तब वहां पर वो लोग चुप हो गए थे। इसका आंसर वो नहीं ठीक से दे पा रहे थे। जो जेएसएससी ऑफिस में जो सचिव, अध्यक्ष और जो भी लोग थे वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब कहा गया कि फोटो की प्रॉपर्टी पे बदलाव नहीं किया जा सकता है तो वहां पर उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया था लाइव कि हाँ हो जाता है। हालांकि ये होता है फ्रेंड्स, ये ऐप के थ्रू हो जाती है, साथ ही साथ रूटेड फोन में भी ये सब इजीली हो जाता है। ठीक है, तो बात यही है कि अगर हाईकोर्ट जाएंगे तो कैसे जीतेंगे, उस पर भी बहुत सारे मतलब कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा और बहुत ही दिमाग से काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप लोगों को बता देता हूँ, सहायक आचार्य का एग्जाम चल रहा था, उसमें सरकार ने नियुक्ति करना चाह रही थी, लेकिन वहां पर आईए फाइल करके नियुक्ति पे रोक लगा दिया कि जब तक ये मामला चलेगा तब तक नियुक्ति नहीं हो सकती है। उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम में कोर्ट में केस तो मतलब कि जब डेट मिल जाएगी तो वहां फर्स्ट सुनवाई होगी, उसके बाद बीच में ही आईए फाइल करके ये अदालत को कहना चाहिए, हाई कोर्ट को ये कहना चाहिए छात्रों के द्वारा, जो पिटिशनर बनेंगे उनके द्वारा, कि आप इस बहाली को स्टे करो क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट में है, पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद अपने सबूत पेश करने हैं कि इतने इतने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जबकि जेएसएससी का नियमावली में भी साफ लिखा है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं मैच होने चाहिए और 2017 में वो एक बार रद्द कर चुका है। तो इस बहाली को भी रद्द करना होगा क्योंकि वो अपने नियम में ही साफ साफ कहता है और कोर्ट, हाईकोर्ट नियम से ही चलता है। और जेएसएससी का जो नियम है उसमें ही साफ साफ स्पष्ट है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं मैच होने चाहिए।
है ना, जबकि यहाँ पर मैच हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो इस कारण मुझे लगता है कि झारखंड के छात्रों की जीत होगी और इस बहाली को मतलब रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, और फिर से नया एग्जाम लिया जाएगा। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आंदोलन तो आप लोग करना चाहते हैं कीजिए, मैं भी आंदोलन में जाऊंगा, लेकिन हाईकोर्ट वाला भी काम चलते रहना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये हाईकोर्ट में मामला लंबा चलता है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ लंबा चलता है, लंबा चलेगा ही और चलेगा ही, क्योंकि वहां मामला, जैसे कि मान लीजिए आप कोर्ट में केस कर दिए, ठीक है, कोर्ट में केस लगा जो झारखंड सरकार से पूछा जाएगा कि जवाब दीजिए, तब झारखंड सरकार क्या करेगी कि अपना वकील को भेजेगी ही नहीं, जवाब ही नहीं देगी, 4-5 महीना जवाब नहीं देगी, तो लंबा खिंचाता जाएगा और ये केस लंबा चलेगा। लेकिन इसमें अगर आप आईए फाइल करके स्टे लगा देते हो, एग्जाम में रोक लगवाते हो या बहाली पे रोक लगाते हो, तो सरकार जल्दी जल्दी जवाब देगी और सुनवाई जल्दी जल्दी होगी। बाकी मैं क्या कहूँ, मैं तो चाहता हूँ रद्द हो। अब देखिए क्या होता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।